केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराश ही मर जाता है। हा? जानवर रोते हुए देखे आपने कभी? पैदा हुए हैं तो बच्चे रो रहे हो जानवरों के। किसके बच्चे रोते हुए देखे हैं आपने? मनुष्य के अलावा और किसी के? याद करो बचपन से अब तक। मनुष्य के अलावा जो भी बच्चे पैदा होते देखे होंगे आपने, गाय के बछड़े या कोई जानवर हुआ ना, डॉगी के पिल्ले हैं, बिल्ली के छोटे बच्चे देखे होंगे आपने। तो ये मोर भी बहुत भाग रहे होते हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे भाग रहे होते हैं। सूअर के बच्चे पीछे भाग रहे होते हैं, एक सूअर के 11-12 बच्चे, 11-12 बच्चे। तो रोते हुए देखे आपने कभी? केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराश ही मर जाता है। या मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपस में खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। बड़े होते 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 कब वो सीख जाते हैं कि अगर लड़ाई हो गई तो बोलना बंद कर दिया। याद है? कभी ऐसा समय आता है कि लड़ाई हो गई, पहले कभी नहीं ऐसा होता था। हम लड़ते थे और फिर एक हो जाते थे। पता नहीं कब वो समय आया कि हम लड़ने लगे और हम एक ही नहीं हो पाए। फिर हम दोनों रूठ गए, खुट्टी हो गई और फिर बात नहीं की हम लोगों ने। कभी बहुत बड़े होकर के, कभी 50-60 साल की उम्र में दोबारा मिले तो शायद मन किया कि बोल लें, पर वो सामने वाले ने मुंह ऐसे कर लिया और हम फिर भी ना बोल पाए। या उसका मन हुआ चलो मैं भी बोल लूँ, और हमारा भी मन हुआ तो हम दोनों ने हाथ मिलाया। यार बचपन की बातें हो गई और हम तो मतलब अब बड़े हो गए, अब समझदार हो गए, अब कोई बात नहीं, जो हो गया बीती सो बात गई। ज्ञान नहीं है दोनों को, पर फिर भी बोलचाल हो गई, फिर शुरू हो गई। ऐसा देखा होगा आप। अच्छा, अब बचपन से फिर आ जाते हैं। तो बचपन से बड़े होते होते कब हम पता नहीं सीख गए कि खुट्टी हुई और बस बात नहीं, फिर बात नहीं की हमने। क्लास बदल गई, लोग बदल गए, बच्चे बदल गए, दूसरी क्लासेस में पहुंच गए, बड़ी क्लासेस में पहुंच गए। उसके बाद हम लोग कभी दिखे भी कॉलेज में, वो दूसरे सेक्शन में, हम दूसरे सेक्शन में, पर हम लोगों ने बात नहीं की। अच्छा, और बड़े होते होते एक और चीज़ हम में आई, दूसरा देखना। बचपन में कभी हम नहीं देखते थे। बचपन में कोई हमको टॉफ़ी देता था, कोई भी बड़ा आदमी टॉफ़ी देता था, तो क्या हम सोचते थे कितने पैसे वाला है, ये हमको टॉफ़ी दे रहा है, कितने पैसे वाला है? नहीं देखते थे ना। जैसे जैसे बड़े हुए हमने सीख लिया कि अगर किसी ने टॉफ़ी दी, यार खाली टॉफ़ी दे रहा है, चॉकलेट तो दे सकता था, ये तो बड़ा आदमी है। कुछ मतलब इस तरह से नहीं, पर हमने जब उसने टॉफ़ी दी, हमने ले ली, हम खुश भी हुए, लेकिन ध्यान गया फिर इतने बड़े आदमी होकर एक टॉफ़ी दी है बस। मैं क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ। हमारे मन में कब आता गया क्रिटिसिज्म, ये नहीं मालूम हमको। हमने दूसरे को देखकर जलना और कुड़ना शुरू कर दिया, ये ऐसा, वो ऐसा, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया। तो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो। जैसा सोचेंगे हम जैसा सोचेंगे लौटकर हम ही को मिलने वाला है। द वर्ल्ड इज राउंड, वॉट यू गिव आउट यू गेट बैक। वो लौटकर हम ही को मिलता है, क्योंकि दुनिया गोल है। हम जो छोड़ते हैं वातावरण में, वो लौटकर हमारे ही पास आता है। टाइम लगता है थोड़ा आने में, तो हम सोचते हैं नहीं ऐसा तो नहीं होता, मैंने तो कल बहुत बुरा सोचा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आज तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्योंकि उसको घूम कर आने में समय लगता है, और जो पीछे अच्छी बातें छोड़ी होती हैं वो अब लौट कर आ रही हैं। तो हम सोचते हैं नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, कुछ भी मैंने बुरा सोचा, अब मेरे साथ तो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जब वो बुराई लौट कर आती है तो बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, और लगता है दे आर नेवर एंडिंग। फिर वो दिन ख़त्म ही नहीं हो रहे होते हैं, खराब दिन। सब कुछ हमारा ही सोचा हुआ है, हमारा ही किया हुआ है। हमारे कर्मों का फल लौटकर हम ही को मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। ये भगवान का विधान है।
तुम सोचो नहीं ये सब कुछ नहीं, हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम मानो मत मानो, कोई आदमी माने न माने, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये नियम है भगवान का। तुम अच्छा दोगे, सबको दोगे, सबके लिए जियोगे, लौट कर वैसे ही मिलेगा। गालियां दोगे, गालियां सुनने को मिलेंगी। जीवन एक चक्र की तरह है, चक्र घूमता रहता है, चलता रहता है। साइनस वेव भी जो होती है ना, ये साइनस वेव अप एंड डाउन, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ये भी एक चक्र है, पता है। जब उसको दिखाते थे हम साइनस कर्व को ऐसे 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 फिजिक्स में, तो इधर गोल बना देते थे, मतलब वो गोल घूम रहा है, पॉइंट एक ऊपर जा रहा है और वही नीचे जा रहा है, वही ऊपर जा रहा है, वही नीचे जा रहा है, तो उसी को साइनस कर्व में यूँ ऊपर नीचे ऐसे बना, तो वो एक चक्र है। तो दुनिया गोल है, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, दिन और रात, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, ये सब धुंधी जोड़े चल रहे हैं इस जीवन में, दुनिया में। पाप कर्म तो करना ही नहीं चाहिए, वो तो सही बात है, हम सब जानते हैं। और हम लोग शायद जो सत्संग में बैठे हैं, पाप कर्म हम कोई नहीं करते होंगे। पाप कर्म तो गलत हो गया, पाप कर्म तो नहीं करना चाहिए, हम सबको मालूम है। पर किसी का बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा सोच लेना, किसी का बुरा चाह लेना, किसी का बुरा देख लेना, किसी की बुराई सुन लेना, ये तो हम लोग कर जाते हैं ना, कभी कभी कर जाते हैं हम, और सोचते हैं इसमें क्या है, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, ऐसा हम सोच लेते हैं। कर तो नहीं रहे हम, पर कहीं हम कर रहे हैं और उसको हम नकार रहे हैं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और करते समय हम नहीं सोच रहे हम क्या कर रहे हैं। समता में जो भगवान ने गीता में बात कही है, समता वाला व्यक्ति देखा अनदेखा कर देता है, सुना अनसुना कर देता है। किसी की बुराई देखेगा, पर्दा डाल देगा। गीता भगवान कहते हैं ना कि तुम जो है रात को कोई सो रहा था, उसको चादर ओढ़े हुए उसकी चादर उघाड़ा है, तो हम सोचते हैं हम तो नहीं उघाड़ कर आए कभी, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, चादर उघाड़ा है किसी ने किया है ऐसा? कोई गरीब सो रहा हो उसकी चादर उघाड़ाए हो? पर कितने लोगों की चादर हमने उघाड़ी, हमें याद है, बचपन से लेकर अब तक। चादर उघाड़ना क्या होता है? किसी के अवगुण देख लिए और उसको दूसरों को बता दिया। एक आम बात है, आप जब किसी के घर जाते हो, आपको ड्राइंग रूम में बिठाता है या बेडरूम में बिठाता है? अपने बाथरूम में अंदर ले जाता है। कोई बाथरूम बाहर का होता है, वहीं अगर आपको ज़रूरत है तो वहीं कर देता है आपको। अंदर वाले घर के बाथरूम में नहीं ले जाता, अंदर वाले घर में नहीं ले जाता, है ना? क्यों नहीं ले जाता? आम आदमी, आम लोग का भी आप जानने वाले के यहाँ जाएँ, हाँ रिश्तेदार के यहाँ गए, आपकी बुआ लगती है, मौसी लगती है, मामी चाची, उनके यहाँ जाते हैं तो उनके यहाँ तो आप घर में अंदर चले जाते हैं, या आपके यहाँ मामी चाची आती हैं तो अंदर चली जाती हैं। लेकिन अगर मिलने वाला कोई आया है तो आप उसको घर में अंदर नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते? आपका बच्चा, क्योंकि आप मिलने आए हैं, वहीं पर डाइनिंग टेबल पड़ी है, अब उसको कुछ भूख लगी है, अब वो अंदर कमरे में बैठ कर के कुछ खा रहा है, उसको आपने प्लेट भर के कोई चीज़ दे दी है खाने की, आपका बच्चा, आपने उसको प्लेट भर के कोई चीज़ खाने की दे दी। अब वो जो मिलने वाला आया उसको आप ले गए अंदर कि चलो अच्छा अंदर हमारे टॉयलेट में अंदर चले जाओ। अब वो जब घुसा तो उसने आपके बच्चे को खाते हुए देखा, इतनी प्लेट भर के खा रहा है, हैं? क्या हुआ उसका परिणाम? उसको नज़र लग गई। माता जी सब जानती हैं इस बात को, उसको नज़र लग गई। उस दिन से उसकी भूख गायब हो गई, अब उसको भूख ही नहीं लगती है, कुछ खाता ही नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं आपको समझने के लिए, मोटी मोटी बात, उदाहरण समझने के लिए। तो आप घर के अंदर क्यों नहीं ले जाते हो हर एक को?
देखेगा आपके घर में अंदर, वो कुछ कुछ कर्म बनाएगा और बाहर जाके लोगों से बात करेगा। तो केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है, दूसरों की शिकायत, दूसरे की बुराई, ये सब करता हुआ जीता है और निराश ही मर जाता है। जो पाना चाहता है जीवन में सक्सेस, वो तो बहुत कम लोगों को मिलती है, लगभग 2%। 100 में से 2 लोगों को जैसा वो चाहते हैं वैसी सक्सेस मिल पाती है, बाकी तो सब निराश ही मर जाते हैं। कंजूस का धन जमीन से तब बाहर आ जाता है जब वह स्वयं जमीन में दफन हो जाता है। कंजूस आदमी का पैसा तब निकलता है जब वो मर जाता है और वो दूसरों के काम आता है, उसके तो काम आया नहीं जीवन में। अच्छा, ये चीज़ हमने बंबई में देखी। जैसे हम सुनते हैं गऊ को खिलाना चाहिए कुछ, हम सुनते हैं, सत्संग में भी सुनते हैं, वैसे भी सुनते हैं गौ माता को कुछ खिलाना चाहिए। बम्बई में देखा कि किसी भी रोड पर कहीं भी किनारे से कोई एक माताजी, बूढ़ी माताजी गौ को लेकर खूंटे से बांधकर खड़ी हो जाती हैं, घास रख लेती हैं अपने पास, 10-10 रुपये 10-10 रुपये लोग देते हैं, थोड़ी सी घास उनको देती हैं, घास खिला के वो चले जाते हैं। ये भी एक बम्बई में कारोबार है, कारोबार, बिजनेस कहेंगे इसको, बिजनेस है। बूढ़ी माताजियों को अच्छा मिल जाता है ये काम कि वो गाय ले आती हैं जहाँ भी उनके पालते होंगे और कहीं भी खड़े हो जाते हैं साइड में और 10-10 रुपये में घास को खिलाते हुए चले जाते हैं। अलीगढ़ में आपने देखा है कभी ऐसे 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद करके, मेथी की गड्डी आपकी 10 रुपये की, 20 रुपये की जो भी आती होगी पता नहीं, तो 10 रुपये की गड्डी आपने खरीदी, कोई गाय है, आपने उसको खिला दिया, आप आगे बढ़ गए। मेथी तुरंत खा लेती है गाय, आगे बढ़ गए। जब दुख अपनी चरम सीमा पर होता है तब सुख ज़्यादा दूर नहीं होता। जब दुख बहुत बढ़ जाता है तो आप देखते होंगे कि फिर वो दुख नहीं रहता, फिर वो वैसा हो जाता है, माइंड जो है ना वो एकदम जैसे कहते हैं सुन्न सा हो जाता है। अब दुख नहीं लगता, इतने दुख आ गए इकट्ठे कि अब दुख नहीं लगता। ठीक है, तो जब दुख अपनी चरम सीमा पर होता है तब सुख ज़्यादा दूर नहीं होता। उसके बाद फिर या तो सुख आ जाता है या दुख लगना बंद हो जाता है, और दुख लगना जब बंद हो जाता है तो वो एक प्रकार का सुख ही है। जब कभी मुझे दोष देखने की इच्छा होती है तो मैं स्वयं से ही आरंभ करता हूँ। जब मुझे किसी के दोष देखने की इच्छा होती है तो पहले मेरा ध्यान अपनी तरफ जाता है कि पहले अपने दोष देख लूँ, और जब स्वयं से आरंभ करता हूँ तो इससे आगे बढ़ नहीं पाता। अगर इस एक पॉइंट को हम जीवन में लगा लें, है ना, हमको दोष देखने की आदत होती है, दूसरों के दोष देखते हैं हम, तो अपने से शुरू करें। चलो देखेंगे इसके, दूसरे के मन में आ रहा है ना इसके दोष ऐसा है, एकदम ध्यान जाए अपनी तरफ। चलो हम अपनी तरफ देखें पहले, हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं, कभी सुना हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसा है, उनको याद करो। अपनी कंजूसी को याद करें, अपने बोली को याद करें, कैसे बोलते हैं हम। हाँ, मीठी बोली तो है नहीं कोई हमारी, प्यारी बोली तो है नहीं कोई हमारी। अपने तरीकों को याद करें, अपने चलने के तरीके, अपने बोलने के तरीके, अपने बैठने के तरीके, अपने जो भी तरीके हैं हमारे, बॉडी लैंग्वेज है हमारी, बोली पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते लोग हमारे, कैसे बात करते और क्या बात करते हैं। उस दिन आपने ये कहा था, अरे यार हम तो कह के भूल गए, तुम्हें याद है? ना, हमारी बोली को लोग याद रखते हैं, हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब याद रखते हैं। तो कैसे बोलना चाहिए हमको, या
अपनी तरफ ध्यान दें, कैसे बोलते हैं हम। जब हमारी तरफ ध्यान जाता है तो हम कोशिश करने लगते हैं कि हम ठीक से बोलें, हम ठीक से बोलें, कोई वो बात ना बोलें जो किसी को हर्ट करे, जो किसी को दुख दे। बोलने का तरीका भी बहुत तेज बोल जाते हैं, बहुत खराब तरह से बोल जाते हैं। ठीक है, अब कोई कह रहा है, मानो किसी ने कुछ कहा, जैसे एक थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो वो छोटे से कहता है चलो ये काम करो, तो छोटा कहता है मैं तो नहीं करूँगा। मान लीजिए मैं ये बोलूँ छोटे से, तुम कह दो ना यार कि हाँ अभी करते हैं, क्या जा रहा है तुम्हारा, भले मत करना। भाई उसको तो, उसके ईगो को तो हर्ट मत करो, तुम कह दो कि हाँ अभी करते हैं, अभी करते हैं, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी कहने में क्या दिक्कत है? कितने लोग आपने देखे हैं जो हाँ जी कह के फिर मुकर जाते हैं, मतलब नहीं करते उस चीज़ को, देखे हैं आपने? नहीं, सबने देखे होते हैं, खूब हाँ जी करते हैं। करते वही हैं जो उनको करना होता है। मैंने सत्संग में कई बार कहा लोगों से कि आप मेरे सत्संग में आते हो तो जब मैं कुछ पूछता हूं तो बोला करो हाँ जी, जब पूछता हूं तो नहीं बोलते, तो मुझे बड़ा ऑड लगता है। तो मैंने 2-4 बार ये बात कही कि मैं फिर आपको सत्संग में, अपने सत्संग में नहीं आने दूंगा, मेरे मत आना। जो मेरा छोटा सत्संग, प्राइवेट सत्संग होता है, उसमें आप मत आना। कह भी दिया पर उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी, मैंने उन्हें हटा दिया। मैंने कहा जाओ मत आया करो मेरे सत्संग में, जहाँ जाना है जाओ, जो सुनना है जो करो, जो करना है करो, मेरे सत्संग में मत आओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि आप बैठोगे, मैं अब कुछ पूछूंगा, आप बोलोगे हो नहीं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, अवज्ञा लगती है, हर्ट होता है मुझे। मैं क्यों आपके प्रति कर्म बनाऊं या आप मेरे प्रति कर्म बनाओ? ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बात ही खत्म। घर के अंदर घुसाओगे ही नहीं तो हमारे घर को देखेगा ही नहीं, घर को देखेगा नहीं तो कर्म नहीं बनाएगा, बाहर जाके बोलेगा नहीं इनका घर ऐसा है, इनका घर ऐसा। पलंग देखा उनके घर में, ऐसा आलीशान पलंग रखा है उनका, लंबा चौड़ा सा, वैसे कुछ नहीं है, पलंग देखो। कोई बात हुई? मतलब इसलिए गए थे तुम कमरे के अंदर कि तुम जो है हमारे बारे में ऐसे बोलो बाहर जाके? पलंग देखो उनका। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है जो आपके समझ में नहीं आएगी। घर में, आंगन में किसी के 5 भैंसें बंधी हैं, वो आपको अंदर नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? आपकी नज़र लग जाएगी उनको, या तो बीमार पड़ जाएंगी, या दूध देना बंद हो जाएगा, या कम हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। बड़ी मोटी ज्ञान। आप सोच रहे हो कि सत्संग में क्या चल रहा है, ज्ञान में तो ये सब होता नहीं है। ज्ञान में तो नहीं होता, लेकिन संसार में तो होता है ना, संसार में तो होता है ना। आप मानो मत मानो, आपके समझ में आवे नहीं आवे, मेरे मन में आ रही है, मैं तो बोल रहा हूं। चालाक आप सब हो, कोई कम नहीं है, हर एक को मालूम है। अपने घर में नहीं घुसाओगे, अपने बच्चे को नहीं दिखाओगे, अपने बच्चे की बढ़िया बात नहीं बताओगे, अपने बच्चे को किसी के सामने नहीं खिलाओगे, काम आप सब वही करोगे। पर अब मैं कह रहा हूं तो आप ऐसे देख रहे हो, पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। ऐसा भी होता है क्या ज्ञान में? ज्ञान में तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम ले जाओ अपने घर में, तुम अपने बच्चे को दिखाओ लोगों को, तुम्हारा बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, बताओ लोगों को। फिर देखना क्या होता है, फिर कहोगे नजर लग गई हमारे बच्चे को, अब काहे को कह रहे हो? ये मतलब अगर आपकी बात समझ में आ रही है तो आपसे प्रार्थना है, आज से किसी की बुराई मत करना। आप किसी के घर में जाओ तो आंख बंद करके जाना, मतलब वो वाली आंख को बंद करके जाना कि इसके घर में देखूं मैं क्या क्या है। एक खराब बात होती है, पाप होता है एक तरह का, ये पाप कर्म बनते हैं। फिर हमको मिलता है दुख, तो हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या किया था। जब भी हम ये कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था, मुझे क्यों दुख मिल रहा है, तो ये हमारे पाप कर्म सामने आ रहे हैं जो हमें याद नहीं है। क्या क्या कर्म हमने जाकर बनाए थे, किस किस के यहाँ क्या क्या देखकर किस किस की बुराइयाँ की थीं, ये सब निंदा चुगली करना, बुराई देखना, बुराई करना। तभी तो कहा ना किसी का बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो।
हर आदमी इतना थोड़ी कोई समझदार होता है, मैं कोई सारा समझदार थोड़ा ही हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, मुझे भी बहुत कम मालूम है। हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होता है, मालूम कम होता है, बोलता ज़्यादा है, बनता ज़्यादा है, पर इतना मालूम नहीं होता, इतना आदमी होशियार नहीं होता। हर आदमी को दूसरे का सामान, दूसरे की चीज़, दूसरे का पैसा ज़्यादा नज़र आता है और अपनी अकल ज़्यादा नज़र आती है। ये कहावत है। भाई तुम्हें क्या मालूम कि अगले के पास कितना पैसा है, हो सकता है उसके पास नहीं है, वो कैसे काम चला रहा है तुम्हें क्या पता, वो महीने को कैसे खींच करके चलाता है तुम्हें क्या पता। आज अगर हम मुकेश अंबानी को देखते हैं कि वो बहुत ऊंचाई पर है और भारत का रिचेस्ट आदमी है, हम उनके परिवार के जीवन का त्याग नहीं समझ पाएंगे। ये मैं किसी की तारीफ या वो नहीं कर रहा, अभी ये जो कह रही हैं कि अगर हमने किसी की बड़ी गाड़ी देखी, या तो लोन पे होगी या उसके जीवन के त्याग के परिणाम से होगी, उसने कितना जीवन में त्याग किया है। छोटा सा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। धीरू भाई अंबानी एक स्कूल के टीचर थे, किसी तरह कर आके विदेश चले गए, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके पेट्रोल पंप पे काम करके कैसे कैसे करके उन्होंने फिर आकर के भारत किस तरह सेटिंग की मुझे नहीं मालूम है, पर जब उनकी रिलायंस कंपनी जो ने विमल फैब्रिक्स जब बना, उनका कपड़ा आने लगा मार्केट में, उसका शेयर मार्केट में गया, तो शेयर मार्केट में गया तो उन्होंने ये काम किया कि जितना प्रॉफिट होता था लगभग वो पूरा का पूरा उनमें बांट देते थे शेयर होल्डर्स में, लगभग पूरा। जैसे डिविडेंड होता है, उसका शेयर का सालाना जो परसेंटेज होती है वो दिया जाता है, चेक आता है उसका। तो लोगों ने जब देखा इतना ज़्यादा रिटर्न दे रही है विमल कंपनी, तो इतना ज़्यादा रिटर्न दे रही है, चारों तरफ विमल। मुझे लगता था शायद, तब मैंने सुना था हमारे फूफा जी बताते थे हमारे पास विमल के शेयर्स हैं। अच्छा, मतलब 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये का हो गया था उस समय, इतनी कीमत हो गई थी, क्योंकि सालाना जो था उसका जो डिविडेंड जो रिटर्न आता था वो काफ़ी गुना होता था। मतलब 100 रुपये का तो लोगों ने ख़रीदा था और 200 रुपये साल के लोगों को आते थे, हर साल डबल, और पैसा उतना का उतना, 100 के 100 बने हुए हैं हमारे, 1 रुपया नहीं खर्च हुआ उसमें से, और 200 रुपये साल और आ रहा है। तब की बात कर रहा हूँ आपको, 1980 की बात बता रहा हूँ आपको। तो हमने 100 रुपये का शेयर लिया है और 200 रुपये साल का दे रहा है अगला, डबल दे रहा है एक साल में। कौन सी जगह डबल होता है एक साल में? ये उन्होंने स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग उनकी क्या थी कि उनका इतना नाम हो गया और दुनिया मारी फिरे, विमल के शेयर मिल जाए किसी तरह तो 100 का शेयर 1000 का हो गया, 2000 का हो गया, इस तरह करके बढ़ गए। तो एक तो शेयर बेचो तो 100 का तो 2000 मिले, वाह कमाल हो गया। और एक शेयर घर पे रखा है 100 रुपये का, 200 रुपये साल लगा रहे हैं। कंपनी ग्रो करती चली गई बहुत तेजी से, बहुत तेजी से 5 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ कंपनी पहुँच गई, अगले 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अच्छा, अब उनकी वो देखिए आप कुर्बानी, एक तो ये कि जो पैसा कमाया पब्लिक को दे दिया, जिन्होंने उनके यहाँ इन्वेस्ट किया उनको दे दिया, पहली कुर्बानी हो गई। अपने लिए कुछ नहीं रखा, क्या रखा होगा? दाल रोटी खाकर जीते होंगे। पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे दिया, बढ़ा के दे दिया, एक बात। दूसरी बात, जो उनकी वाइफ थी कोकिलाबेन, तो वो जब भी कोई फैक्ट्री से वर्कर किसी भी काम से उनके घर पर आया, बिना भोजन पानी किए नहीं गया। वो आया, काम जो भी था साथ में उसके टेबल पर लगा हुआ था, वो भोजन पानी करेगा तब जाएगा। नाश्ते का समय नाश्ता, दोपहर का लंच है दोपहर का लंच, शाम की चाय शाम की चाय, रात का भोजन है रात का भोजन। तो लोगों ने उनके यहाँ 12 घंटे की जगह 14 घंटे काम करना शुरू कर दिया। जब ऐसा सुनते हैं किसी के बारे में,
हैं कि वहाँ जाओ माता जी, बाबू जी के घर जाओ तो माता जी जो है इतनी खातिर करती हैं, और बाद में मीठा भी खिलाया उन्होंने हमें और अपने हाथ से परोसा। अरे कौन होगा करोड़पति आदमी जिसकी बीवी हाथ से परोसेगी एक वर्कर को? कंपनी का एक वर्कर आया है, उसको हाथ से देगी। उनका काम ही यही था दिन भर, सबको देने का, सबको देने का। मैंने बिरलास की जो उनके घर की एक लेडी को देखा वृंदावन में अखंडानंद जी के आश्रम में, कि वो 20-20 रुपये अपने हाथ से सबको दे रही थी, जितने वहाँ वर्कर थे सबको दे। बात 20 रुपये की नहीं है, ये मत सोचना 20 रुपये, बात है अपने हाथ से दे रही थी। और सारे वर्कर माथा लगा करके उनके पैरों में झुक करके तब जा रहे थे। कर्मचारी वहाँ बहुत हैं आश्रम में, लगभग 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ। सबको उन्होंने बांटा। कहने को 2000 रुपये हुए, 200 रुपये से 100, वो 20 रुपये के 100, बड़ी बात नहीं है। पर बात देखिए आप, एक एक व्यक्ति कितना कायल हो जाता है, कितना कितना उसको प्रेम फील होता है, और देने का भाव इन लोगों का हर समय रहता है, हर समय। गोदरेज जिस समय चलता था, अपनी आमदनी का 33%, हमारे शास्त्रों में बोला है 2%, और अगर बहुत बड़ा दिल है तो 10% कमाई का दान कर दो। गोदरेज 33% दान करता था। बिरलास कितना दान करते थे मुझे नहीं मालूम, पर जगह जगह उनकी चैरिटी की चीज़ें बनी हुई हैं। टाटास, बिरलास, सब की जगह जगह चैरिटी की चीज़ें बन, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे धर्मशाला है, चाहे मंदिर है। जेके सिंघानियाज, जगह जगह मंदिर बने हुए हैं बड़े बड़े। कानपुर में जाओ बहुत बड़ा मंदिर है जेके इसका, जयपुर में जाओ बहुत बड़ा मंदिर है जेके का। कितना इनके जीवन में दान पुण्य होता था। जब पैसा आवे, आदमी ये सोचता नहीं है कभी, चाहे उधार का आवे चाहे कैसा ही आवे, जब पैसा आवे तो उसका कुछ हिस्सा जरूर अच्छे काम में लगाना चाहिए। सुनते हैं सब, पर लगा नहीं पाते। सब नहीं लगा पाते। कुछ लोग लगा देते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, ध्यान रखते हैं इस बात का, लगाते हैं, पर कुछ लोग नहीं लगाते हैं। फिर भी सुनने के बाद भी ये मन है ना, ये बहुत लीचड़ होता है, लीचड़। जब पैसा आवे, कैसा ही आवे, उधार का आवे, कैसे। एक उनका सुनते थे सेठ जी का, दान करने की बड़ी आदत। ये 1940 की घटना है। दान देने की बड़ी आदत, धीरे धीरे पैसा सब खत्म हो गया। उन्होंने 2 लाख रुपया बैंक से उधार लिया। उस जमाने 1940 में उधार लिया और दोबारा से काम स्टार्ट किया, और वो काम तेजी से बढ़ता चला गया। लोन भी चुक गया, और जो उनका मन था दान देने का वो करते रहे जिंदगी भर। तो उतार चढ़ाव आते हैं सबके जीवन में, ऐसा नहीं उतार चढ़ाव नहीं आते, सबके जीवन में आते हैं। पर जो ये भाव होता है ना सबकी हेल्प करने का, देने का, चाहे वो वर्कर्स हैं अपने। अच्छा, एक और तमाशे की बात है, ये आप सबके साथ तो नहीं होता होगा, पर मैं जिनको जानता हूँ एक आध को, पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, कहीं जाएंगे किसी तीर्थ पर तो वहाँ खूब दान कराएंगे। खूब से मतलब है 1 लाख रुपया तक दान कराएंगे। घर आएंगे, अब वो जो माई है वो बोलेगी कि फलानी दिक्कत है, फलानी बात है, तो हमको कुछ पैसे दे दीजिए। देंगे भी तो उधार चढ़ा देंगे उसमें किताब में, या तो ये एक। दूसरा, नहीं हम नहीं देंगे तुम्हें, तुम ये तुम वो, तुम ये तुम वो, उसको 4 गालियां सुना देंगे, मतलब 4 बातें सुना देंगे, देंगे कुछ नहीं। सुनने में कितनी अजीब नहीं लग रही ये बात, पर काफ़ी सारे लोग करते हैं ऐसा। बाहर दान पुण्य कर देंगे, पर अपने यहाँ जो काम करते हैं लोग उनको नहीं दे पाते। वो कहते तनख्वाह दे तो रहे हैं हम इन्हें। मेरा मकसद आपसे दान पुण्य कराने का बिल्कुल नहीं है, बात को समझिएगा, दिल को बड़ा करना है, नंबर 1। नंबर 2, किसी की बुराइयां नहीं देखनी है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं।
ये तो बहुत जनरल बातें हैं, समझ खोलने के लिए। करना कुछ नहीं है, मैं नहीं कह रहा आप करिए, आप जाके गाय को मेथी खिलाइए, मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब समझ हमारी खुल जाए कि अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसमें सबका हक है, सबका हक है। ये भाव अब कितना कर पाएंगे वो तो एक अलग चीज़ है। भाव कैसे हमारे मन में होता है, सबके लिए करें, हे नाथ, हे प्रभु, सबके लिए करें, हमारा जीवन सबके लिए हो, सबके लिए हो। गुरु जी कह तो दें एक बार कि तुम सत्संग करने को चले जाओ, हम झट चले जाएंगे, हम सत्संग करके आएंगे जिस शहर में आप भेजेंगे। बनी बनाई तो बगिया आपकी है, सारी मेहनत तो आपकी है, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र बन जाएंगे, कुछ अच्छा काम हो जाएगा हमारे से। ये सोच कितनों की है? भावना की बात कर रहा हूं मैं, है ना। हमारा जीवन सबके काम आए, सबके काम आए, ये भावना है। क्या कर पाते हैं वो छोड़ो, कितना कर पाते हैं, अब नहीं मौका मिलता कुछ लोगों को। आज रोटी लेकर निकले, किसी गाय को, उदाहरण ले रहा हूँ, रोटी लेकर निकले, किसी गाय को खिला देंगे, आज गाय ही नहीं मिली, अब क्या करोगे आप? ये तो भाव की बात है, गाय मिले ना मिले, रोटी लेकर तो चले घर से, ये भाव हो गया। अब हमने जगह देखी, नहीं कोई मिली गाय, तो कहीं कोई चबूतरा सा हल्का सा बना हुआ था, वहाँ पे रख दी, कुत्ता खा लेगा, गाय खा लेगी, कोई खा लेगा, बंदर खा लेगा, कोई खा लेगा, ठीक है, हमने तो अर्पण कर दी। हमारा भाव बहुत अच्छा है, हमारा शुद्ध भाव है, हमने तो एक रोटी अर्पण कर दी। ठीक, कितना आसान है। आप कहते हो गाय नहीं मिलती, कुत्ता नहीं मिलता, अरे आप चबूतरा कहीं देख करके, कोई जगह ऐसी नीचे कुछ बनी होती हैं, सड़क के किनारे कुछ ना कुछ होती हैं, आप वहाँ रख दो, कोई ना कोई खा लेगा। देखिए हमारे यहाँ सामने बालकनी है, कभी कभी हम बैठ के वहाँ कुछ खाते हैं या बैठते हैं, तो ये बात मैं एक बार नहीं 2-3 बार देख चुका हूँ, अलग अलग तरह से। चबूतरी सी छोटी सी बनी है वहाँ, तो किसी की होगी वो साइड में, उस साइड में, तो वहाँ कुछ लोग डाल जाते हैं, गाय वाय खाती रहती हैं। तो एक बार एक महात्मा जी ऐसे चल रहे होंगे, थक गए होंगे, तो उस पर बैठ गए, तो उनका ध्यान नीचे गया, कुछ मुझे तो नहीं दिख रहा था ऊपर से, उन्होंने क्या उठाया, उन्होंने उठा करके इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, चुपचाप मुँह में डाल लिया। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि एक महात्मा जी घर छोड़कर, लोग गाय के लिए डाल जाते हैं, उसमें हो सकता है रोटी का टुकड़ा कोई बासी, कोई, और ज़्यादातर लोग ख़राब रोटी डालते हैं जिसमें फफूंद लग गई होती है, अच्छी रोटी तो कोई डालता नहीं है। देखा है आपने दुनिया का माइंड, कुछ लोग डालते हैं अच्छी रोटी, हमारे सत्संगी समझदार हो गए हैं, वो डालते होंगे, ज़रूर डालते होंगे, पर ज़्यादातर लोग जो संसारी हैं वो क्या करते हैं, घर में जो चीज़ सड़ जाती है, मिठाई में फफूंद लग जाती है, या रोटी में आटे में फफूंद लग जाती है, ब्रेड में फफूंद लग जाती है, उसको डाल जाते हैं। तो बाबा जी ने वो उठाकर छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख लिया, फिर देख रहे थे, फिर एक और मिला होगा और रख लिया, फिर एक और मिला होगा और रख लिया। मैंने तुरंत ऊपर से टेलीफोन करा नीचे, एक बाबा जी बैठे हैं सामने, बिस्किट का एक पैकेट हम लोग रखते हैं, 5 रुपये वाला बड़ा पैकेट, तो उसको तुरंत जाकर देकर आओ। ये तुरंत जाकर यहाँ से बाबा जी को बिस्कुट का पैकेट दिया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ किसने देख लिया, खैर उन्होंने जेब में रखा और अपने फिर उठ के चले गए। घटना बहुत छोटी सी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारा भाव है, एक रोटी भी अगर हमने जाकर के कहीं कोई छोटी सी सड़क किनारे चबूतरी सी है, पता नहीं कौन खा लेगा उसको। जो मैंने आपको घटना सुनाई कि रोटी के टुकड़े छोटे छोटे होंगे, वो शायद पड़े हुए, वो उठा के खा रहे थे, कौन खा लेगा उसको क्या पता। और एक हमें घरों में अच्छी तरह रहते हैं, अच्छी तरह खाते हैं, अच्छी तरह जीते हैं, और एक हमारे जैसा एक दूसरा प्राणी है जो बेचारा भूखा। एक और घटना एक दिन सुनाई, हम कुत्तों को बिस्किट डाल देते हैं, कभी कभी कुत्ते क्या करते हैं, 4-5 बिस्किट हैं, 6 बिस्किट हैं, तो 2 खाई और चले गए, उनका पेट भर जाता है, जो भी होता है पता नहीं। तो एक कोई बड़े बूढ़े सज्जन, बड़े बूढ़े साइकिल पे थे, गरीब ही होंगे,
तो उन्होंने देखा नीचे बिस्किट पड़ी हैं गेट के बाहर उधर, तो उन्होंने अपनी साइकिल रोकी, देखा कोई है तो नहीं, यहाँ से दिख रहा था ये जो बैठी हैं, साइकिल रोकी, वो 4 बिस्कुट उठाई, एक मुंह में रखी, खाई, 3 जेब में रखी और साइकिल पे चले गए। कुत्तों को पड़ी बिस्किट। मतलब घरों में क्या स्थिति है कि घर के बड़े बूढ़े को पेट भर भोजन नहीं मिलता है। मैंने तो यही समझ लगाई, पेट भर भोजन नहीं मिलता है बड़े बूढ़े को, तभी तो वो उन्होंने साइकिल रोकी, बिस्किट उठाई, जेब में रखी, खाते हुए चले गए। तो जो बैठी है इसने तुरंत दौड़ाया लड़के को, ये बिस्किट का पैकेट उनको देकर आओ, पर वो तब तक वो साइकिल पे निकल गए थे। हम लोग ना देखते भी तो नहीं है, हमें दिखता भी तो नहीं है, हम तो मैं में जी रहे हैं। मैं तो निकला था देने के लिए, कोई मिला ही नहीं, मैं में जी रहे हैं हम। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि कोई ज़रूरतमंद भी है, कोई गरीब भी है, कोई भूखा भी है, कोई प्यासा भी है। अब गर्मी आ रही है तो ऐसा कहते हैं भाई चिड़ियों के लिए थोड़ा सा पानी भर के छत पे रख दो। कितने लोग रख पाते होंगे? कम ही लोग रख पाते होंगे। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नहीं रख पाते, हम तो सत्संगी लोग हैं। जब वाणी चलती है तो आम जनता के लिए चलती है, कहाँ रख पाते होंगे लोग घरों में? बहुत कम लोग। ऐसे है, कौन किसके लिए जी रहा है? सब अपने लिए जी रहे हैं। तो हम नियम ले सकते हैं कि मेरा जीवन सबके लिए, ये एक भाव है जो हमने कैच किया गुरु से, और एक भाव छोड़ा, मेरा जीवन सबके लिए। अब भगवान आप जानो कैसे करोगे, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी तो ताकत नहीं है कि हम अपने जीवन को सबके लिए लगा सकें, हमारी तो ताकत नहीं है, आप जानो। हमने गुरुजी से कहा कि कभी कहीं बाहर भेजना हो तो हमको भेज दीजिएगा, हम 2 दिन के लिए जा सकते हैं, 1 नाइट स्टे हमारे घर में अलाउड है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो ऐसा ही मौका निकाल करके जो 4 जने जा रहे होंगे उनके साथ आप चले जाओ 5 में बैठ करके गाड़ी में, और होकर आओ। सत्संग तो वो करेंगे, पर आप लोगों से बात करना, अपने अनुभव बताना, अपने अनुभव शेयर करना, उनकी बातें सुनना, उनकी परेशानियां सुनना। आपने किसी के दिल को छुआ? जब आपने किसी की परेशानी सुनी जो आपको जानता भी नहीं है और आप उसको जानते भी नहीं हो, तो आपने उसके दिल को छुआ? उसको कितनी खुशी आएगी, उसको कितना हल्कापन लगेगा। ऐसे गुरु भगवान के शुक्र।